कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज तो वो कुछ ज्यादा ही दे रहा था। क्या सोच रहे होंगे आप? अरे मैं बात कर रही हूँ बारिश की। बरसात के मौसम में मुंबई तालाब बन जाया करता है और उससे काफी लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही परेशान थे गोविंद के परिवार वाले, जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। एक दिन की बात है जब वो बैठकर खाना खा रहे थे। अरे रे, फिर से ये बारिश। मैं तो तंग आ गया हूँ इस बारिश से। हाँ हाँ, और देखो सपने शहर में रहने के। कहा था गांव में अपने छोटे से घर में ही रहते हैं, पर नहीं, साहब को तो बड़ा आदमी बनना था। रश्मि तीखे तेवर से बोली, लेकिन गोविंद कुछ भी नहीं बोल सका। 8 साल पहले वो रश्मि के साथ मुंबई आया था कुछ बड़ा बनने, लेकिन वॉचमैन के अलावा कुछ नहीं बन पाया। ठीक है, लाओ मेरा टिफिन दे दो। मैं निकलता हूँ काम पर, नहीं तो आज भी उस गोलगप्पे की बातें सुननी पड़ेगी। गोविंद अपने बॉस धर्मराज की बात कर रहा था, जो उसे बहुत सारी बातें सुनाता था। लेट आने पर आज वो बिल्कुल सही समय पर बिल्डिंग में पहुंच गया था। यूनिफॉर्म को पहने वो कुर्सी पर आ गया। आते जाते सभी लोगों पर ध्यान देने लगा। काफी सारे बड़े लोग अपनी कार से अपने काम पर आ जा रहे थे। उन्हें देख गोविंद खुद से, हाँ, काश मेरे पास भी इनके जैसे जीने की सारी सुविधाएं होती। मैं भी घूमने जाता, अपने परिवार को खुश कर पाता, तो शायद ही रश्मि को मेरे से कोई शिकायत ना होती। एक लंबी सांस लेकर वो फिर से अपने काम में लग जाता है। कुछ समय बाद उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का उसके पास के कुर्सी पर आके बैठा था। गोविंद को लगा ऐसे ही बैठा होगा, लेकिन वो 1 घंटे तक वहीं पर बैठा रहा। ये देख गोविंद ने उससे पूछा, बेटा, तुम यहाँ आकर क्यों बैठे हो? क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? बच्चा चुपचाप बैठा रहा और फिर जोरों से बारिश होने लगी। बिजली भी कड़की। बिजली की कड़कड़ाहट सुन बच्चा डर गया, तो गोविंद उसके पास जाकर बैठता है। बेटे, मुझे लगता है तुम्हें घर चले जाना चाहिए। अंकल, मेरे घर पर अभी कोई नहीं है। मम्मी पापा दोनों काम पर गए हैं। गोविंद बच्चे की बात सुनकर चौंक गया। उसने उस बच्चे को कभी वॉचमैन के डेस्क पर नहीं देखा था। बेटे, पर आप तो यहाँ पहली बार दिखाई दे रहे हो। बाकी दिन कहाँ रहते हो? मैं तो हमेशा मेरे दोस्त के साथ घूमता था, लेकिन आज वो बीमार है। बच्चा बिजली से काफी डरा हुआ था, तो गोविंद ने उसका डर भगाने की सोची। हा 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 हा, मैं हूँ हवाओं का देवता। ये बारिश भी मेरी काबू में है। अब देखो मेरा कमाल। गोविंद ने बारिश की तरफ इशारा किया और हवाएं भी जोरों से चलने लगी। ये देख बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। अंकल, क्या मेरे कहने पर भी हवाएं चलेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं जब तुम्हें कहूँगा तब तुम अपना हाथ ऊपर करना, बस। गोविंद हवा की गति बखूबी से जानता था। जैसे ही हवा गति पकड़ने लगी, उसने बच्चे को हाथ ऊपर करने के लिए कहा। अरे वाह अंकल, आपका जादू तो काम कर रहा है। बच्चे के ऐसे कहते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर बच्चा बारिश में भीगने के लिए निकल जाता है। बेटा, बारिश में मत भीगो, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। पर अंकल, आप तो कई बार भीग के आते हो और खुश भी रहते हो। मुझे भी बारिश में भीगना है अंकल। गोविंद मुस्कुराया और फिर उस बच्चे से कहने लगा, बेटा, मुझ जैसे गरीब को सब सहना पड़ता है, चाहे सर्दी हो या बरसात। तुम मत भीगो, तुम बीमार पड़ जाओगे। गोविंद उस बच्चे को छाते में ले लेता है। अंदर डेस्क पर उसे खाने के लिए बिस्कुट और जूस देता है और थोड़े ही समय बाद वो बच्चा अपने घर चला जाता है। तभी धर्मराज आता है और वो गोविंद से, अरे गोविंद, तुम तो कमाल करते हो भाई। साहब, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने उस बच्चे को कभी हंसते हुए नहीं देखा है। वो हमेशा अकेला रहता है, पर तुम्हारे साथ तो वो हंसा भी और खेला भी। गोविंद को ये बात सुनकर आश्चर्य हुआ, परंतु वो खुश था उस बच्चे के लिए। घर पर जाते समय बहुत बारिश हुई थी और गोविंद पूरी तरह से भीग चुका था। घर जाने के बाद वो खाना खाकर आराम करने लगता है। आज हुई सारी घटनाओं को वो भूल चुका था। अगले दिन बुखार होने के कारण वो काम पर नहीं जा पाता और दूसरे दिन जब वो जाता है तो धर्मराज की 10 बातें सुनता है।
फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर खुद से, हाय, ये गरीब की किस्मत कभी चमकती ही नहीं। तभी उसने देखा कि उसके बाजू में एक बड़ा सा छाता रखा था। उस पर एक नोट था। अंकल, आपके साथ वाली बारिश बहुत रंगीन थी। किसी दिन वापस जादू दिखाइएगा। उस नोट के साथ एक ऑडिशन की टिकट भी थी, जिसे पाने के लिए गोविंद दिन रात एक कर रहा था। उसे देख गोविंद कहता है, शायद किस्मत इस गरीब की बारिश की तरह है, जब आती है भर भर के आती है। जिस लक्ष्य की आप चाहत रखते हैं, वो किसी न किसी तरह आप तक पहुंच ही जाती है। रामगढ़ नाम के गांव में श्रद्धा और दिशा नाम की दो दोस्त रहा करती थी। श्रद्धा को अपने दोस्त दिशा के घर टीवी देखना बहुत ज्यादा पसंद था। वो ज्यादातर फिल्में देखना पसंद करती थी और उसमें उसे पसंद थी हीरोइन की चेहरे की रौनक। इसी पर पास में बैठी अपनी माँ से उसने कहा, माँ देखो ना, ये हीरोइन कितनी खूबसूरत लग रही है। हम इतने क्यों नहीं चमकते? मेरी भोली बच्ची, उन्होंने चेहरे पर मेकअप किया हुआ है और इसी कारण वो इतने चमक रहे हैं, समझी? ये कहे श्रद्धा की माँ और उसके दोस्त दिशा हंसने लगे। पर श्रद्धा को ये बात सुन आश्चर्य हुआ। मेकअप से सुंदरता? अब उसे भी मेकअप को आजमाने का मन था, लेकिन उसके पास मेकअप खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और इसी कारण ये बात उसने अपने दिल में दबा ली। देखते ही देखते श्रद्धा बड़ी हो गई। अच्छे अंकों के कारण उसे और दिशा को बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप पर दाखिला मिल गया। श्रद्धा, बेटी मन लगाकर पढ़ाई करना। जी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। श्रद्धा को वही एक हॉस्टल में रूम मिला था। पहली बार वो घर से दूर पढ़ने आई थी। उसके कॉलेज की एक खासियत थी, वो ये थी कि श्रद्धा को बहुत से कोर्स फ्री में सीखने को मिल रहे थे। उसमें से एक था ब्यूटिशियन का, जो 2 हफ्ते का वर्कशॉप था। क्या मुझे इस कोर्स में भाग लेना चाहिए? ये तो मेरी पढ़ाई से बिल्कुल अलग है। अरे श्रद्धा, इतना क्यों सोच रही है? मुझे पता है, बचपन से ही तुझे मेकअप का बहुत शौक है और तू सीखना भी चाहती थी। श्रद्धा ने दिशा के कहने पर उस कोर्स को चुना और उस मौके को श्रद्धा ने एक नई कला सिखा दी। 3 साल बाद जब वो घर लौटी तो उसने पाया कि उसकी माँ थोड़ी परेशान रहा करती थी। तो एक दिन श्रद्धा अपनी माँ से, माँ क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? बेटा, इस साल खेत में अच्छी फसल नहीं हुई है और तू तो जानती है कि तेरी इस अकेली माँ में अब इतनी ताकत नहीं है कि तेरा पालन पोषण कर सके। एक बार तेरे हाथ पीले कर दूं, बस यही एक आखिरी इच्छा है। माँ, इन सब बातों की तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, अब सब सही कर दूंगी। लेकिन श्रद्धा को उसके फील्ड में कहीं पर भी जॉब नहीं मिली। उसने बहुत कोशिश की पर कुछ फायदा नहीं हुआ। श्रद्धा, अब क्या होगा बेटा? तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा और मैंने जो पैसे उधार लिए थे वो भी खत्म हो चुके हैं। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हमारी समस्याओं का कोई ना कोई समाधान जरूर ढूंढ लूंगी। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन श्रद्धा को कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। वो एक लड़की है और इसी कारण उसे किसी ने भी अकाउंटेंट का जॉब नहीं दिया। एक दिन वो बाहर बहुत मायूस बैठी थी कि तभी उसकी विचारधारा को भंग किया एक लड़की की विदाई ने। शादी के जोड़े में वो लड़की बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसे देख श्रद्धा के दिमाग में एक युक्ति आती है और वो फौरन दिशा के घर पहुंच जाती है। दिशा, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए थी। मेरी मदद? और किस विषय में श्रद्धा? तभी श्रद्धा ने उसे अपनी युक्ति बताई। दिशा मुस्कुराई और उसने श्रद्धा के आइडिया के लिए हामी भर दी। अब दोनों सहेलियों ने मिलकर एक दुकान भाड़े पर ली और दिशा ने दिए हुए पैसों से श्रद्धा ने ब्यूटी प्रोडक्ट और आदि सामान भी खरीदे। कुछ ही दिनों में श्रद्धा ने वहां पर पार्लर शुरू कर दिया। लोग श्रद्धा और दिशा को देखकर बातें बना रहे थे। अब श्रद्धा की माँ को उसकी चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसके आइडिया को बिल्कुल भी गति नहीं मिल रही थी और महिलाएं भी लज्जा के कारण ब्यूटी पार्लर में नहीं आना चाहती थी। पर श्रद्धा को अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था। माँ, थोड़े ही समय की बात है, देखना हमारा पार्लर बहुत अच्छे से चलेगा और बहुत सारे ग्राहक आएंगे। श्रद्धा, मैं कह देती हूँ तुम्हें, तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो, पागल। पर श्रद्धा ने अपनी कला को खरा साबित किया। दिशा की शादी का अवसर आया था और दिशा ने बस एक जीत पकड़ ली थी कि अगर वो मेकअप करवाएगी तो अपनी सहेली श्रद्धा से ही। दिशा के माँ पिताजी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन दिशा अपने दोस्त की कला को दिखाने में अटल थी। आखिर उसके माँ पिताजी मान गए और दिशा को सजाने का काम श्रद्धा को मिल गया। दिशा, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। तुझे पता नहीं कि तूने मेरे लिए क्या किया है। श्रद्धा, बस तू मुझे अपनी कला से ऐसा सजा दे कि सब देखते ही रह जाए। अब ये तो आखिरी बार होगा कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। मुझे बस एक मौके की जरूरत थी और वो तूने दे दिया। सजने के बाद जब दिशा बाहर आई तो उसके माता पिताजी उसकी ओर देखते ही रह गए। अरे, ये क्या अपनी दिशा है? कितनी प्यारी दिख रही है। क्या ये मेकअप श्रद्धा ने किया है? मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। और फिर क्या था, पार्लर में भीड़ लगने लगी। जहाँ सिर्फ 1 या 2 महिलाएं आती थी, वही आज एक दिन में 20-20 महिलाएं आने लगी। श्रद्धा ने अब भीड़ के चलते कुछ लड़कियों को काम पर रख लिया और जल्द ही उसका छोटा पार्लर अब बड़ा हो गया था और सभी के पैसे भी उसने चुका दिए। उसके यहाँ मेकअप करवाने के लिए बहुत सी बड़ी बड़ी हीरोइन भी आने लगी। जिस हीरोइन का शूट गांव में होता था, पर उसने ये बात अपने सिर में कभी जाने नहीं दी, बल्कि जिन्हें पार्लर कोर्स में रुचि थी उन्हें श्रद्धा कम दाम में ही काम सिखाया करती थी। एक दिन शाम में, दीदी, हमें मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सजना संवरना बहुत पसंद था, लेकिन लोगों के डर से हम कभी अपने मन की नहीं कर पाते थे। हाँ दीदी, आपने ही हमें हिम्मत दी इस करियर में आने की। मुझे तुम सभी पर गर्व है। तुमने बड़ी हिम्मत दिखाकर इस करियर को चुना। कुछ लोगों ने मुझे लड़की होने के कारण जॉब देने से इनकार किया था, लेकिन देखो, मैं मेरे अस्तित्व और कला से महिलाओं को अव्वल दर्जे की सेवा दे रही हूँ और तुम सभी मेरे इस काम में भागीदार हो। तभी कुछ ग्राहक आ गए और श्रद्धा उन लड़कियों के साथ अपने काम में लग जाती है और इसी तरह वो अपने पार्लर के माध्यम से औरतों की खूबसूरती को निखारने लगी। कोई भी नई चीज करने में डर तो लगता है, लेकिन अगर हम डटे रहे तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता।